दोस्तों नमस्कार। टीम टेक सूरज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को वापस एक बार स्वागत है। आप लोग बैंक सीएसपी लाइन में या तो हमारे साथ जुड़ के या तो कोई अच्छे टीम के साथ जुड़ के काम करते हैं। इतना वीडियो हम और हमारे जैसा और भी यूट्यूब चैनल आप लोगों को इतला करते रहते हैं कि अकेला कोई भी टीम के साथ, अकेला कोई भी कंपनी के साथ जुड़ ना जाए, क्योंकि डायरेक्ट अगर आप कोई कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो आपके साथ जाति, आपके साथ फ्रॉड, आपके साथ मनमानी ज़्यादा होने का संभावना है। फ्रॉड कंपनी फ्रॉड करेगा, बड़े कंपनी, अच्छे कंपनी मोनोपोली करेगा, जाति करेंगे और ये आप लोगों को सहन करना पड़ेगा। मेरे ख्याल से हम ये पहले भी बोले, अभी भी बोल रहे हैं, और अगर कंपनी अपने जो मोनोपोलीज है उससे अगर बाहर नहीं निकलते तो आगे भी बोलते रहेंगे। हमारा काम आप लोगों को सावधान करना, आप माने या नहीं माने, आप समझदार हो। दोस्तों आज का वीडियो ठीक इसी तरीके का एक प्रॉब्लम लेके है। आप लोग अलग अलग कंपनी में काम करते, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई से मान्यता प्राप्त, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन मानते हुए रेपुटेड कंपनीज के साथ ही आप काम करते होंगे। अलग अलग कंपनी का कुछ सर्विसेज जिसके अंदर डीएमटी तो सभी कराते हैं, स्कैन एंड पे कराते हैं, क्यूआर कोड से पेमेंट लेते हैं, ठीक है। और क्यूआर कोड से जब पेमेंट लेते हैं या देते हैं तो उसमें दो टर्म्स आता है, P2P एंड P2M, पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट। तो कुछ केसेस में ऐसे दिखाई दे रहा है, और पहले भी हुआ, डीएमटी का पैसा आपने भेजा कोई कस्टमर को, मनी ट्रांसफर किया, और वो आपके वॉलेट में, आप जो एपीएस पोर्टल यूज कर रहे हो, वहाँ पर सक्सेस दिखाई दिया, लेकिन कस्टमर के ऊपर पहुंचा नहीं। उसके बाद बहुत सारे अड़चन, बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे नौटंकी करने के बाद कंपनियां उस प्रॉब्लम का सलूशन किया, और बहुत सारे फ्रॉड कंपनी तो करते भी नहीं है, ये उनका फितरत है। स्कैन एंड पे, क्यूआर कोड पेमेंट में भी सेम चीज है। कुछ पोर्टल में चल रहा है और उसमें से कुछ पोर्टल में मैक्सिमम तो अच्छा सर्विस देते हैं। और ये जो प्रॉब्लम का मैं बात कर रहा हूं, कोई भी कंपनी में हो सकता है, और ये कंपनी को भी सीख लेना चाहिए, और जो एजेंट है, जो कस्टमर है, उनको भी सीख लेना चाहिए। एनपीसीआई का कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, डिजिटल पेमेंट है, कहीं ना कहीं पर गलती से अटक जाता है, लेकिन उसको कोई रख नहीं सकता। प्रॉब्लम सामने आएगा तो डॉक्टर दवा देगा तो सोल्यूशन होगा, है ना। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन कंपनी को भी बताना चाहेंगे कि कंपनी का कुछ कस्टमर केयर, देखिए कंपनी आपको रिक्रूट किया, कस्टमर केयर को बोल रहा हूं मैं, तो हम ये सोचेंगे ना कि आप जानकार हो तभी आपको रिक्रूट किया गया, तो आप वो जो कंपनी का अपलाइन आपको रिक्रूट किया उसका सम्मान करें। डायरेक्ट एक ही शब्द में बता मत दीजिए यहाँ से सक्सेस है तो बस हो गया, तो हम घूम फिर के तो अपलाइन के पास जाएंगे, आगे जाएंगे और आगे जाएंगे, क्योंकि स्कैन एंड पे करने के बाद पेमेंट निकल गया, सक्सेस दिखाई दे रहा है, लेकिन कस्टमर को मिला नहीं। और लगभग 15-20 दिन पहले का केस है, कस्टमर जो मर्चेंट क्यूआर कोड यूज करते हैं, मतलब एपीएस एजेंट जो कस्टमर को पेमेंट किया, वो मर्चेंट का क्यूआर कोड है। अभी खेल क्या होता है, आप एजेंट हो, आपके ऊपर कंपनी है, कंपनी कोई एग्रीगेटर या बैंक के साथ जुड़ के वो सर्विस दे रहा है। आप जब दूसरे को पेमेंट कर रहे हो आपके पोर्टल से, मतलब आप, आपके ऊपर कंपनी, उसके ऊपर बैंक या एपीआई, उसके बाद जिसको पेमेंट कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो राम को, राम के बाद उनका सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, उसके बाद राम का बैंक। तो इतने सारे ब्रिज पार करके आना जाना करना पड़ता है। यहाँ पर कहीं पर भी टेक्निकल फॉल्ट के कारण अगर कुछ रुक जाता है तो कस्टमर को पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और कंपनी को ये सोचना है, कोई भी कंपनी हो, इससे पहले भी हुआ कि सक्सेस ट्रांजैक्शन बाद में कंपनी रिफंड किए, क्योंकि वो कंपनी चाह के भी रख नहीं सकता और रखेगा भी नहीं। हम जो कंपनीज के साथ काम करते हैं वो रखेगा भी नहीं, लेकिन यहाँ पर कस्टमर केयर का या जो अप्लायंस है उनका बहुत बड़ा जिम्मेदारी आता है। एक लाइन में मत बताओ कि सक्सेस हो गया। अगर कस्टमर बोल रहा है, एजेंट बोल रहा है कि कस्टमर के पास गया नहीं, कस्टमर का जो जिसको पेमेंट किया उसका जो मर्चेंट वो मेल डाल दिया कि हमारे पास पेमेंट आया था लेकिन हमने रिफंड कर दिया, कोई भी कारण से हो, तो उसको नज़रअंदाज ना करें, ज़्यादा लेट ना करें, क्योंकि कस्टमर को, एजेंट को संभालना पड़ता है कस्टमर को।
एजेंट लोकल में बैठे, आप दिल्ली, मुंबई, नोएडा बैठे हो ना, दुकानदार अपने लोकल में बैठे हैं, कस्टमर किस तरीके का है, समझदार है या नहीं, तोड़फोड़ करने वाला तो नहीं है, ये सब कंपनियां नहीं सोचते। तो मेरे ख्याल से आपको सोचने का टाइम आ गया। ये तो हो गया एक केस। दूसरा, कुछ कंपनियां, एनपीसीआई से रजिस्टर्ड कुछ कंपनियां अचानक वॉलेट बंद कर देता है। वॉलेट में पैसा है, कंपनियां क्या चाहते हैं कि एनपीसीआई के रूल्स के हिसाब से, आरबीआई के रूल्स के हिसाब से स्प्लिट ट्रांजैक्शन ना करें, 1010, 1020, लेकिन आप दिन में ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर दिए। मान लीजिए कुछ 3 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के अंदर आपके पास बहुत सारे कस्टमर आ गए, तो आप तो खुश हो गए, आपके दुकान में कस्टमर आ गए, तो कंपनी को भी खुश होना चाहिए। लेकिन कंपनी कितना बड़ा मूर्ख, कुछ कंपनियां, जैसे आपने ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर दिया, 5000, 10,000, 5000, 10,000, आपका वॉलेट ब्लॉक कर दिया। सॉफ्टवेयर ऐसे बना के रखा, वॉलेट ब्लॉक। आप जब देखो आपके पास पैसा ज़्यादा नहीं है, तो आप वॉलेट का ट्रांजैक्शन करके कस्टमर को जो टाइम देते हो या कस्टमर को बोलते हो बैठिए, आप जाके एटीएम से पैसा उठल करके लाते हो। ये मैक्सिमम दुकानदार करते हैं, सबके पास पैसे का थैली नहीं है। बैंक में जाके या एटीएम में जाके पैसा निकाल के वापस आके कैश दे देता है। कंपनी आप सेटलमेंट बंद कर दिया। आपने ज़्यादा ट्रांजैक्शन किया, वहाँ पर कंपनी को आपको शाबाशी देना चाहिए, आपको गिफ्ट करना चाहिए, पैसा ज़्यादा कमीशन देना चाहिए। अगर आप आमने सामने हो तो आपको चूमना चाहिए। कंपनी क्या उल्टा, आपको चोर सोच के सॉफ्टवेयर ऐसे कमांड दे के रखा है या कोई बंदे को बैठा के रख के, जैसे ही कोई आईडी पे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हिट हो, आप इसको चोर मान लो और मान के उसका आईडी ब्लॉक कर दो। उसके बाद वापस उसके पास कॉल जाएगा, और वो भी ऑफलाइन के माध्यम से। अगर डायरेक्ट कॉल करोगे तो कंपनी सुनेगा ही नहीं, आपका आईडी आप वेट करो, हो जाएगा। जब आप अच्छे टीम के साथ हो और टीम के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूटर सुपर के माध्यम से कंपनी को कंप्लेन किया, कंपनी उसके बाद उस रिटेलर को कॉल करेगा, वीडियो वेरिफिकेशन करेगा, दुकान का फोटो देखेगा, डॉक्यूमेंट्स भी कभी कभी वापस मांग लेते हैं। ये टाइम क्यों बिताते हैं कि चार्ज बैक ना लग जाए। कंपनी ऐसे सोचते हम समझते नहीं, हम समझते, लेकिन एक बार अगर बंदे को वेरिफिकेशन कर दिया और कुछ दिनों से ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई चार्जबैक नहीं आ रहा है, तो किसको मूर्ख बना रहे हो या खुद मूर्ख बन रहे हो। ऐसे माहौल पैदा करके रखोगे, कुछ दिन बाद आप ढूंढते रह जाओगे ट्रांजैक्शन। हाँ जी, मैं आपको ही बोल रहा हूं, कंपनी ढूंढते रह जाओगे, आपके ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अरे चोर को पकड़ना है, हमें भी पता है। जो ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहा है, कुछ दिनों से कंटिन्यू ट्रांजैक्शन कर रहा है, कोई चार्जबैक नहीं है, तो टेंशन क्यों ले रहे हो, उसको क्यों ब्लॉक कर रहे हो। चला जिसको लेना है वो तो लेके भाग जाता है, पीछे पड़ जाते हो अच्छे लोगों को। कंपनी अगर ये बात सुन रहे हो, जो भी कंपनी हो, संभल जाओ, नहीं तो टीम आपको संभला देगा। इसी तरीके का नए वीडियो के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।